22 दिसंबर 2022 के लिए हम तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, सीधे मार्केट के ऊपर चलते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन हो चुका है। अब देखिए खुलते ही अभी 9:16 ही चल हुआ है, मतलब 1 मिनट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट मैंने 1 मिनट लगा दिया है, 5 मिनट कर देता हूँ। ओके ठीक है। अब देखिए बुलिश कैंडल अभी तो दिख रहा है, अभी कैसा कैंडल बनेगा वो नहीं पता है, लेकिन मार्केट गैप अप खुला है। ठीक है, उसके पास में सपोर्ट एरिया कहाँ पे है? कल का दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो सपोर्ट एरिया होता है, और विक्स के हिसाब से जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, हाई लो का कैलकुलेशन मिलेगा। मार्केट जिस ओर बढ़ता है वही ओर हमें देखना है, सीधी सी बात है। देखो, अब आपको ये सब चीजें मैंने सिखाई है, वीडियो बने हैं, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। कोई एक चीज हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई लो ये चॉकलेट का रैपर खोलो और खा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ चीजें एक साथ में मिक्स करनी होगी। मार्केट कहाँ से ऊपर जाता है, कहाँ से नीचे जाता है, ये सब चीजें आना चाहिए। वीकली का एनालिसिस भी आपने देखा होगा, मैंने क्लियर बताया था कि अगले मतलब सेल ऑन राइज का है, मंडे को हम लोग सेल करने के लिए रेडी नहीं थे। ये सब चीजें एनालिसिस देखा आपने, लेकिन समझना है आपको मार्केट में कहाँ पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, वही हम सिखा रहे। कोई एक चीज मतलब ऐसा नहीं है एक चॉकलेट के जैसा, एक मूंगफली के ऊपर का छिलका खोला और दोनों मतलब अंदर से मूंगफली का दाना आपके मुंह में आ गया। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज तो है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब एक ही चीज के ऊपर आधारित नहीं होता है। आपको कैंडल कैसे बनता है, हाई कहाँ पे बनता है, लो कैसे बनता है, उसके साथ साथ में विक्स के ऊपर ही नजर रखना है। ठीक है, कल 15% विक्स बढ़ गया तो उसके हिसाब से वो लेवल को भी ब्रीच कर देता है। काफी लोग बोलते हैं कि भाई आपका लेवल जो निकाला था वो मेरा लेवल नहीं है। भाई आप एक बार समझ लीजिए, वो मेरा लेवल नहीं है, ये इंडिया विक्स नाम है देखो। और ये सेबी प्रोवाइड करती है, एनएससी मतलब एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो सभी के अंडर में आते हैं सभी एक्सचेंज, एनएससी हमको प्रोवाइड करता है, बीएससी प्रोवाइड करता है, तो उसका कैलकुलेशन है। और उसके हिसाब से आज के दिन का वॉलेटिलिटी क्या रह सकता है वो हम यहाँ पे डेटा इनपुट करते हैं। तो 99% 90% वो मार्केट उसी के हिसाब से चलता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, ये कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन में कभी कभी 15% का जंप हुआ तो वो कौन कौन काउंट करेगा? समझ में आया? आप मतलब आपके घर में कोई मतलब आपने दूसरा कोई बिठा के रखा है क्या? वो काउंट थोड़ी करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो मोमेंटम चेंज होता है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये मुझे वैसे जवाब नहीं, अभी से मैं जवाब नहीं दूंगा किसी को भी कोई भी तरह का। ठीक है, अच्छे खासे मतलब कम से कम इतने लोग हम देखते हैं, उसमें से 50-60 लोगों ने प्रॉफिट किया, लेकिन एक आध दो बंदा ऐसा आ ही जाता है जो ऐसा बोलता है। अब उनको क्या बताए कि भाई यहां से ही मार्केट रिवर्स होगा, ऐसा तो मतलब ये लेवल क्या है ये हमने काउंट किया है। और 90% आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे पिछले 1-2 सालों का तो आप देखोगे 90% केस में यही हाई लो होता है। ठीक है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, मार्केट का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब आज के दिन के मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए आपको सपोर्ट कहाँ पे मौजूद है वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट देखो गैप अप खुला है। अब हमको सपोर्ट ही ढूंढना पड़ेगा ना। मार्केट अगर पॉजिटिव अभी खुला है तो हमें सपोर्ट ही पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्ट कल के दिन का क्लोजिंग एग्जैक्टली पहले सपोर्ट होगा और उसके बाद में ये लेवल होगा। ठीक है, सपोर्ट के पास से रिवर्सल मिलता है तो बाई की ओर देखना है। बाई की ओर कब सोचना है? ओपनिंग प्राइस के ऊपर चले, आज के दिन का हाई निकाले, उसके बाद में ही बाई का सोचना है। सीधी सी बात आप ध्यान में रखो, कभी भी मार्केट में यही चीज देख के रखो। ठीक है, तो 9:20 हुआ है, नेगेटिव कैंडल बना है। आज के दिन का जो हाई अभी 5 मिनट में जो बनाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने। ठीक है, अब स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए, पहला ही स्टॉक है आपका सन फार्मा, आपको क्लियर दिखेगा अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने जा रहा है। मतलब ये ऊपर का मोमेंटम चल रहा था उसका, कल पॉजिटिव कैंडल बना, यहाँ पे बॉटम बना के स्विंग बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये आपको अभी नीचे मिला, देखो ये पहली 5 मिनट में ही नीचे आया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये गैप फिल करने के लिए तो कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस के पास में इसका सपोर्ट होता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री करना है, अब देखो यहाँ पे रेड रेड कैंडल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहीं सपोर्ट आके लेके घूमता है तब आपको बाय करना चाहिए या ब्रेकआउट का एंट्री करना चाहिए, जो हर दिन हम बोलते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम में स्टॉक रह सकता है सन फार्मा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्टॉक की बात करें,
1 डे का चार्ट लगाता हूँ, आपको समझाऊँ। देखो ये साइडवेज है, साइडवेज टू मतलब ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कहाँ से पता लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका लैप, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट पता करने के लिए सीधी सी बात 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी डाल दो, लेकिन कल के दिन का हाई और आज के दिन का हाई सिमिलर है, इसके ऊपर ट्रेड करे, ठीक है। मतलब मोटे में मोटी 905 के ऊपर ट्रेड करे तो कम से कम 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बैठो इसमें, इंट्राडे में भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा और पोजिशनली स्विंग स्विंग थोड़ा भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। सेल में कौन सा है, तो सेल में है सन टीवी। अब सन टीवी है तो सन टीवी में ऐसे ही सेल मत करना, आप ध्यान में रखना, मैं आपको समझाता हूँ। कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पे जो लोवेस्ट प्राइस है, इसको क्रॉस करता है, उसके बाद में सेलर एक्टिवेट होंगे, तब तक सेलर एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सेल की ओर है, ठीक है। अब इसका पैटर्न आपको दिखेगा, क्लियर आपको समझ में आएगा। चलो मैं थोड़ा ड्रॉ डाउन कर लेता हूँ, ये क्या हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन कंटिन्यूएशन कब होगा, ये नेगेटिव कैंडल के नीचे निकले था, तो ये ट्रेंड खत्म हो जाए, मतलब ये बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था, मार्केट साइडवेज हुआ, वापस ऐसा फॉल करने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी पैटर्न है और थोड़ा रिस्की है, लेकिन बहुत बढ़िया है। अडानी एंटरप्राइज पोजिशनली स्विंग आप कहीं से भी कर सकते हो। देखो पोजिशनली ट्रेड करना चाहते तो हाई थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक भी उतना बड़ा है ना। तो 300 रुपया इसके हिसाब से कितना होता है भाई, 1%, समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से है, पोजिशनली स्विंग में ये सेलिंग में आ रहा है। उसने बड़ा ट्रेंड, उसका जो जून जुलाई से जो ट्रेंडिंग हुआ था 2000 से 4000, तो उसका ट्रेंड का ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अब वो कल ही बड़ा कैंडल बना है और आज ये करता है तो कंटिन्यू रह सकता है, उसके हिसाब से स्विंग भी है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको फिर स्टॉप लॉस का धोखा हो जाएगा। अगर मानो कि मार्केट इसके नीचे अभी तक जो लो लगा है ना, 3875 या तो 73 के नीचे जब चलता है, तब ये हाई, आज के दिन का हाई प्राइस जो अभी तक का है, उसका स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे में सेल कर सकते हो, ये मोमेंटम में रह सकता है, ठीक है। ये चीज आपको सेल में दिया है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन रिस्क जहां पे होगा वहां पे ही तो सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग।